सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस लेक्चर पे हम लोग जानेंगे कि कैसे अपने जावास्क्रिप्ट को हम लोग ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं या फिर वीएस कोड पे रन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को रन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग ब्राउज़र से रन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ब्राउज़र से कैसे रन कर सकते हैं। तो हम लोग कोई भी ब्राउज़र पे चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ब्राउज़र है। तो यहाँ पे हम जब भी राइट क्लिक करेंगे कहीं पे भी, कोई भी एम्प्टी स्पेस पे राइट क्लिक करेंगे, तो हमारे पास सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है इंस्पेक्ट का। जो हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारी टूल्स खुलेंगे जो हम लोग डीबगिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नेटवर्क सोर्सेज जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना नेटवर्क कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है। वहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा टूल, जिसका नाम होता है कंसोल। तो आपको उसको एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पे कई सारे एरर्स दिखेंगे जिसको आपको इग्नोर करना है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल सा कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास बहुत सिंपल सा एक कंसोल विंडो हो चुकी है जहाँ पे सब कुछ क्लीन है। ठीक है। तो कंसोल बेसिकली होता क्या है, तो एक बार वापस हम चलते हैं। हम कहते हैं कि देखो कंसोल क्या होता है, या आप ये समझिए कंसोल एज अ टूल और अ प्लेस यूज्ड बाय द डेवलपर्स टू डीबग और प्रिंट द आउटपुट और एरर ऑफ अ कोड। तो जब भी डेवलपर्स काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे बिल्ड करते हैं, तो वो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय उनको ऐसे कई सारे ऐसे केसेस बनते हैं, इंस्टेंसेस बनते हैं जब हमको कोई ना कोई चीज़ डीबग करना होता है, कोई एरर आता है तो उसको रिजॉल्व करना होता है। तो हम लोग कोड लिखते लिखते और प्रोजेक्ट बनाते बनाते हर एक स्टेजेस पे हम उसको आउटपुट कराते रहते हैं। कोई भी एरर है तो उसको हम लोग आउटपुट कराते रहते हैं ताकि वो रिजॉल्व कर सकें। और हम लोग आउटपुट हो सकता है, जैसे एरर्स हो सकता है, वार्निंग्स हो सकती हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमको हर स्टेज में आउटपुट करानी होती हैं। तो हम लोग उसको डीबगिंग के लिए कंसोल विंडो में आउटपुट कराते हैं। और जो कंसोल विंडो होता है वो बेसिकली या तो आप नोड.जेएस जो नोड.जेएस जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, या फिर ब्राउजर प्रोवाइड करता है। तो जैसे ये मेरा कोई ब्राउजर है, तो ये हम लोग ने कंसोल विंडो खोला हुआ है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा फर्स्ट लाइन हम लोग लिखने जा रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम की। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप यही कॉपी करिएगा और एक बार चलेगा तो आपको अच्छा लगेगा कि प्रोग्राम आपने खुद बनाया है। ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कंसोल। तो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको लिखना है कंसोल, जो कि ये दिया भी गया है डॉट। अब कंसोल क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट के जो ब्राउजर है, ब्राउजर जो ये कंसोल विंडो प्रोवाइड करता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एसर्ट है, क्लियर है, कॉन्टेक्स्ट है, काउंट है। बट हमको एक लॉग नाम का मेथड यूज करना होता है। तो कंसोल डॉट लॉग बेसिकली ये कहता है कि हम लोग कंसोल विंडो पे अपना कोई भी चीज को हम लोग आउटपुट करा सकते हैं, या फिर कोई भी डेटा को हम आउटपुट करा सकते हैं। अब डेटा जो हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, या तो वो स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग का मतलब कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, ये कुछ भी कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। और जैसे कि हमको पता है कि सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है हेलो वर्ल्ड होता है। तो हमने कहा कि हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ये हम लोग प्रिंट कराते हैं। जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है ना, हम लोग ने कंसोल विंडो पे कहा, ब्राउजर को हम लोग ये बता रहे हैं कि कंसोल विंडो पे लॉग करना है। लॉग करना मतलब आउटपुट करना है क्या चीज़। अब जब भी हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं, पैरेंथेसिस का मतलब होता है ये जो ब्रैकेट्स बन रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग अगर कोई भी या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं, वो एज इट इज ब्राउजर में प्रिंट होकर आ जाती है। वो एज इट इज मतलब कंसोल में प्रिंट होकर आ जाती है। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी होगी। तो अभी जो भी लिखा हुआ है कि तुम्हारी पूरी पूरी कंसोल विंडो के अंदर प्रिंट होके आएगी। ये हो सकता था कि हम कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते थे। ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन भी हो सकती है, एक्सप्रेशन भी हो सकती है। ठीक है। कोई अगर वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है। कोई सेंटेंस भी हो सकता है। तो ये सब कुछ हो सकता है। ये जो भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर, ये एज इट इज प्रिंट होके आ जाती है। तो हमको ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो हम लोग ने कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग वापस से अपने ब्राउजर पे चलते हैं। जैसे कि हमको पता है कि 2+3 क्या होता है, 5 होता है। तो एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं। क्या करना होगा, हमको यहाँ पे लिखना होगा 2+3। तो जब एंटर करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने कंसोल डॉट लॉग में क्या किया कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी है, अगर एक्सप्रेशन है तो उसको इवैल्यूएट करता है कि कितना होगा, अगर स्ट्रिंग है तो हेलो वर्ल्ड लिखता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है ना कंसोल डॉट लॉग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग मतलब एज इट इज जो भी चीज, जब भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, तो एज इट इज वो चीज प्रिंट होकर आ जाती है। अगर हम लिखते हैं 2+3 तो क्या हो जाना चाहिए,
क्या ये 5 होना चाहिए? यहाँ पे नॉर्मल 2+3 प्रिंट होना चाहिए। हम उसको क्लिक करेंगे तो 2+3 आएगा, बिकॉज हम लोग ने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी चीज़ लिखी है तो वो कंसिडर करेगा कि एक सेंटेंस है, तो वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। वहीं अगर हम लोग नंबर्स लिखते तो ये एज इट इज कैलकुलेट करता कि हाँ ये नंबर्स है, तो हम लोग को कैलकुलेट करके आउटपुट करना है। अब वही मान लो हमने कहा console.log, अब जैसे हमने डायरेक्ट कैसे आ गया console.log, जो हमारे कीबोर्ड में अप वाली एरो वाली की होती है और डाउन वाली एरो वाली की होती है, वो प्रीवियस जो हम लोग ने पास किया होता है कमांड, और जो नेक्स्ट जो कमांड पास किया होता है वो उसको डिनोट करता है। तो अगर आप अपर एरो वाली कीज लगाएंगे तो प्रीवियस कमांड जितनी भी है वो सब आती रहेंगी, ठीक है। तो हम लोग ने कहा कि भाई console.log 2+3 था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2.5 प्लस में 5.2। आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि ये कोई स्ट्रिंग नहीं है तो इसके अंदर जितने भी चीज़ लिखी हुई है वो एक एक्सप्रेशन है, वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो क्या होगा? 2.5 प्लस 5.2, आउटपुट करेंगे तो 7.7 होगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे डील होता है। थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो console.log करते हैं और इसमें लिखते हैं 2.5, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, तो एज इट इज 2.5 प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा कि सबसे पहला जावा प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, और आपको एक टास्क देते हैं, ठीक है। टास्क क्या है आपके लिए? तो आपको ये 2 टास्क कंप्लीट करना है कि अपना नाम प्रिंट करिए, अपना कॉलेज स्कूल लिंक प्रिंट करिए ब्राउजर पे, ठीक है। तो फिर क्या हम लोग ने सीखा? हम लोग ने सीखा कि सबसे पहला जावा प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। कंसोल क्या होता है? टूल और अ प्लेस यूज्ड बाय द डेवलपर्स टू डिबग या प्रिंट द आउटपुट ऑफ अ कोड। कोई भी कोड हम लोग लिख रहे हैं उसका अगर हम लोग आउटपुट प्रिंट कराना चाहते हैं ताकि हम लोग अपने कोड को डीबग कर दें, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी हम आउटपुट चाहते हैं कि यार ये आउटपुट हमको देना चाहिए ऐसा, तो वो आउटपुट हम लोग डेटा दे सकते हैं ताकि वो कंसोल में आएगा। उस हिसाब से हम लोग को अपने कोड को एडजस्ट करना आना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये प्रोवाइड कौन करता है? दिस इज प्रोवाइडेड बाय द वेब डेवलपर या फिर Node.js। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है वेब डेवलपर या फिर Node.js। और लॉग का क्या होता है? लॉग इज अ फंक्शन ऑफ कंसोल ऑब्जेक्ट। कंसोल के अंदर जैसे हमने कहा बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारे वैल्यूज हो सकती हैं, एक फंक्शन हो सकते हैं, लॉग उसमें से एक है। वो क्या होता है? एक फंक्शन होता है कंसोल ऑब्जेक्ट का, जो क्या करता है, कोई भी अगर हम मैसेज पास करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या फिर हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर एज इट इज मैसेज पास करते हैं, वो कंसोल की विंडो पे आउटपुट कर देता है। तो इतना ही काम था, ये एक हम लोग का एक स्टेटमेंट होता है console.log। और एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है। इन्वर्टेड कॉमास लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड कॉमास क्या कहता है? इन्वर्टेड कॉमा कहता है कि आप कोई भी अगर स्टेटमेंट लिख रहे हो तो उसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं। मतलब जैसे फुल स्टॉप होता है इंग्लिश में, पूर्ण विराम होता है हिंदी में, वैसे ही प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम लोग जब भी अपने स्टेटमेंट को कंक्लूड करते हैं कि हम लोग का स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना, इसको ओमिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब VS कोड पे लिखने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जान लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पहली होती है HTML, दूसरी होती है CSS, और तीसरी होती है जावास्क्रिप्ट। HTML बेसिकली क्या डिफाइन करता है? स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। तो स्ट्रक्चर जैसे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये स्केलेटन डिफाइन करता है, ठीक है। स्केलेटन डिफाइन करता है एक स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए, हम लोग का बोन्स कैसे होने चाहिए, या फिर अगर कार का एग्जांपल लेते हैं तो कार के बॉडी कैसी होनी चाहिए। CSS क्या डिफाइन करता है? जैसे मेरी स्टाइलिंग को डिफाइन करता है। तो अगर कोई जैसे हेडिंग टैग लगा हुआ है HTML में, तो उसका कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो ये स्टाइलिंग डिफाइन करता है। और सुंदरता जो प्रदान करता है वो CSS है। और जावास्क्रिप्ट पूरा लॉजिक है, जो भी मतलब फंक्शनैलिटीज अगर हम बोलते हैं कि भाई अगर कोई बटन लगा हुआ है तो वो बटन एक HTML है, उस बटन का कलर क्या है या फिर बैकग्राउंड कलर है क्या है, बॉर्डर क्या है, ये सब स्टाइलिंग वो CSS होता है। और उस बटन को क्लिक करके क्या होगा वो जावास्क्रिप्ट बताता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो हम लोग जब भी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है कि HTML क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। HTML CSS जब उसको कपड़े पहना दिए गए, यानी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी गई, तो फिर HTML और CSS हो गया। और अगर एक कंप्लीट वेबसाइट बनानी है तो भाई हमको पता होना चाहिए ब्रेन क्या होगा, ब्रेन मतलब फंक्शनैलिटीज, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं जावास्क्रिप्ट को VS कोड पे लिखने के लिए। तो लास्ट क्लास में VS कोड को मैंने इंस्टॉल करवाया था। तो VS कोड जब इंस्टॉल हो गया होगा आपके पास, तो यहाँ पर एक VS कोड का आइकन बन के आएगा, और अगर राइट क्लिक भी करते हैं डेस्कटॉप पे तो यहाँ पे ओपन विद कोड करके आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड आ रहा है, दैट्स इट। तो अगर यहाँ पे शॉर्टकट आइकन नहीं बना है तो आप यहाँ पे जाके अपना सर्च कर सकते हैं VS कोड। तो यहाँ पे आप VS कोड जाएंगे तो एक नई विंडो जो हम लोग क्लिक करेंगे, पहली बार अपना VS कोड पे काम कर रहे हैं तो आप न्यू विंडो क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोग कई सारी फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमें अपनी एक फाइल क्रिएट करनी है
तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं फाइल क्रिएट करने के। या तो हम डेस्कटॉप पे सबसे पहले जाएं और एक यहीं पे एक फाइल क्रिएट कर देते हैं या फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल नाम से, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये एम्प्टी होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। अगर हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड आ रहा है, तो ओपन विद कोड करेंगे तो हम लोग का जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। बट अगर नहीं होता या फिर ओपन विद कोड नहीं आता है तो जो आपने जावास्क्रिप्ट जो आपने विजुअल स्टूडियो कोड खोला है तो हम उसी पे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने विजुअल स्टूडियो कोड खोला है। अब यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट करने के बाद फाइल करेंगे और ओपन फोल्डर करेंगे। अब ओपन फोल्डर कहाँ पे है, पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं। हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल करके एक मेरे पास फोल्डर है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम लोग का जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फोल्डर खुल चुका है। तो बेसिकली अभी हम लोग ने सीखा कि जावास्क्रिप्ट को कैसे हम लोग ब्राउजर से रन करा सकते हैं या फिर ब्राउजर में लिख सकते हैं, तो जो कि बहुत आसान था। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ब्राउजर्स पे नहीं करते। क्यों नहीं करते? रीजन सिर्फ यही है कि लेट अस से कि हम लोग ने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे लिखा है। अगर हम एक बार भी यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं साइट को तो जितनी भी कोड लिखे थे वो सब चले जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये तो लिखा रहेगा बट जितना भी कोड था वो सब चला जाएगा। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर ही नहीं सकते। तो हम लोग को कहाँ करना पड़ता है? हम लोग को करना पड़ता है अपने कोड एडिटर में, जिसका नाम है VS कोड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने जब फोल्डर यहाँ पे बना लिया था जावास्क्रिप्ट, तो वापस चलते हैं अपने जगह पे। हम लोग कहते हैं जावास्क्रिप्ट को VS कोड पे कैसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम लोग को जावास्क्रिप्ट को लिखना होता है ना, हम लोग एक HTML फाइल बनाते हैं, क्योंकि HTML फाइल जो होती है वो 3 चीज से लिंक्ड होती है, एक या 2 चीज से लिंक्ड होती है, CSS से और जावास्क्रिप्ट से। अगर जितना भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का। तो हम लोग HTML फाइल बनाएंगे, उसी में हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे ताकि वो दोनों बिल्कुल सिंक्रोनाइज रहे या फिर एक साथ लिंक्ड रहें। तो कैसे हम लोग करेंगे? सबसे पहले HTML की फाइल बनानी होती है। तो कन्वेंशन होता है HTML की फाइल बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं index.html, ठीक है। हम लोग ने फाइल बना दी और बॉयलर प्लेट कोड को इंपोर्ट कराते हैं। बॉयलर प्लेट कोड अगर आपको नहीं पता है तो बॉयलर प्लेट कोड को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं? जो हम लोग का VS कोड होता है एक स्पेशल फीचर देता है जिसका नाम होता है एमिट। एमिट क्या करता है? ये शॉर्टकट होता है, ये शॉर्ट हैंड होता है। HTML कोड को ये इंपोर्ट करा देता है जो बॉयलर प्लेट कोड है, यानी कि जो कोड बार बार आपको लिखना पड़ता है उसको। क्या होगा? आप एक्सक्लेमेशन मार्क वाला जो ऊपर अपने कीबोर्ड में है एक बार अगर क्लिक करेंगे तो जो सबसे पहला आएगा आप यहाँ पे एंटर कर देंगे तो ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। तो अब हम लोग को जावास्क्रिप्ट लिखना है। अब जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट HTML पे लिखते हैं हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब हमें पता है कि स्क्रिप्ट टैग जो जावास्क्रिप्ट को हम लोग स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो अब हम लोग की बात यहाँ पे क्लियर होगी कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों है। क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं और इसमें कई सारे हम लोग स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, कई सारे जावास्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं और हर एक जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा। तो या तो हम एक ही स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, उसके अंदर सारे जावास्क्रिप्ट का कोड हम लोग लिख देंगे, वो भी एक अच्छी तरीका है। और हम लोग स्क्रिप्ट टैग्स कई सारे बना सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, बिकॉज उसको हम लोग स्क्रिप्ट के फॉर्म पे लिखते हैं। तो मेरे पास 3 तरीके होते हैं। अगर हम ध्यान दें एक डॉक्यूमेंट पे, जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन है उस पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट को लिखने के। या तो हम स्क्रिप्ट को हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं, या हम अपने स्क्रिप्ट टैग्स को बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, या फिर हम लोग एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रिप्ट टैग को हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। सबसे पहले हेड सेक्शन के अंदर का मतलब ये हेड सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो अब हम लोग एक हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग SCR लिखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे VS कोड हमारे लिए सजेशंस देता रहेगा। तो हम लोग स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, ये मेरी स्क्रिप्ट टैग हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग वही कोड वापस लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का console.log। यहाँ पे देखिए सजेशंस आ रहे हैं console.log, और इसके अंदर लिख सकते हैं दिस इज विदिन VS कोड, ठीक है। दिस इज विदिन VS कोड। अब यहाँ पे बॉडी पे चाहे तो हम थोड़ा सा कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल H1 है, हेलो वर्ल्ड। अब हम कैसे इसको ओपन करेंगे? अगर आप HTML और CSS यूज कर चुके होंगे तो आपके पास एक एक्सटेंशन होगा जिसको हम बोलते हैं लाइव सर्वर। बट अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट वाले टास्क बार पे और यहाँ पे एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। साइड बार सॉरी, एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे। एक्सटेंशंस में यहाँ पे आपको सर्च करना है लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर जब आप लोग सर्च करेंगे यहाँ पे तो एक लाइव सर्वर ये लेके आएगा ऋत्विक डे का। इसको आप क्लिक करेंगे तो दिस इज अ लाइव सर्वर ऑफर्ड बाय ऋत्विक डे। इसको आपको क्या करना है? इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे बॉटम पे देख रहे होंगे यहाँ पे गो लाइव का आएगा। तो आपको इसी को क्लिक करना है ताकि आपका ये एक सर्वर खुल जाएगा।
तो जब आप गो लाइव करेंगे क्लिक, तो ऑटोमेटिकली एक ब्राउजर पे ये सर्वर खुल जाएगा जिसमें आपकी ये फाइल लोड हो जाएगी। देखिए जैसा आपने हेलो वर्ल्ड लिखा था। अब यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट पे चलते हैं और कंसोल विंडो पे चलते हैं, क्योंकि वहीं पे हम लोग को आउटपुट प्रिंट होने हैं। तो ये है मेरा कंसोल। तो एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे कंसोल पे एक आउटपुट प्रिंट होके आ रहा है, ये दिस इज विद इन VS कोड। ये तो ये कहाँ से आया है? ये आया है आपका यहाँ से, जो हम लोग यहाँ पे कंसोल पे लिखा था। तो हम लोग ने इस तरह से VS कोड में अपना जावास्क्रिप्ट लिखा। ये जो पूरा है ना वो जावास्क्रिप्ट है। तो दिस इज विद इन VS कोड क्या है? ये जावास्क्रिप्ट है। ये हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा हुआ। ये पहला तरीका है मेरा लिखने का। दूसरा तरीका अगर हम चलते हैं वापस से अपने व्हाइट बोर्ड पे, तो दूसरा तरीका जो है वो बॉडी टैग के अंदर है। तो बॉडी टैग के अंदर कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं। कमेंट कैसे लगाते हैं? कंट्रोल और बैकस्लैश हम लोग यूज करते हैं, तो अपने आप ही ये कमेंट हो जाता है। ठीक है। तो अब दूसरा तरीका बॉडी के अंदर है। तो जब भी हम बॉडी के अंदर लिखते हैं तो जितने भी सारे HTML टैग्स हैं सबसे लास्ट में हम लोग स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट विद इन, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट विद इन बॉडी टैग। ठीक है ना, बॉडी टैग। अब जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है कि हम लोग स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं और एंड में लिखते हैं। ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ये स्क्रिप्ट टैग हो गया। अब यहाँ पे भी वही लिख सकते हैं, console.log दिस इज विद इन बॉडी टैग। ठीक है। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग इस बार बॉडी टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिख रहे हैं। तो एक बार वापस चलते हैं और इफ आई रिफ्रेश दिस, हम यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? दिस इज विद इन द बॉडी टैग। तो इसका मतलब हम लोग का ये भी चल रहा है, लाइव सर्वर अपने आप ये रिलोड होता जा रहा है और दिस इज विद इन द बॉडी टैग लिख के आ रहा है। ठीक है। एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब हम लोग ने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखा था इस जगह पर, तो यहाँ पे लिख के आया था ये पहले, फिर कुछ आया एरर और फिर उसके बाद ये बॉडी टैग आया। तो यहीं से मेरी एक प्रॉब्लम डिनोट होती है कि भाई अगर हम हेडिंग टैग के अंदर लिख रहे हैं तो सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट का फ्लो होता है ना, ये जो कोड का फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले डॉक टाइप HTML एग्जीक्यूट होगा, फिर HTML टैग एग्जीक्यूट होगा, फिर हेडिंग होगा, फिर बॉडी होगा और वैसे करते करते नीचे तक जाएगा। तो जब हम लोग ने ऊपर लिखा था स्क्रिप्ट टैग तो वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अगर हम हेडिंग टैग के अंदर लिखेंगे तो फिर नीचे वाले जितने भी इमेजेस हैं वो वेबसाइट पे लोड होने से पहले मेरा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा और जावास्क्रिप्ट में कई सारे आगे कोड्स होंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ console.log लिख रहे हैं, बट आगे क्या होगा, बहुत सारा कोड होगा, तो वो काफी टाइम ले लेगा और इस वजह से मेरा इमेजेस उतने अच्छे से लोड नहीं हो पाएगा, परफॉर्मेंस मेरी इफेक्ट होगी। तो जो बेटर प्रैक्टिस होती है वो होती है बॉडी टैग के अंदर हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। कि सेकंड मेथड इज प्रेफर्ड मोर देन फर्स्ट मेथड। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस इज रिड्यूस सिंस स्क्रिप्ट टैग इन हेड सेक्शन स्टॉप्स द रेंडरिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द पेज कॉजिंग परफॉर्मेंस इश्यूज, यानी इमेजेस एंड मल्टीमीडियाज आर नॉट लोडेड। तो इसलिए आप जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो बॉडी टैग के अंदर लिखना है, ना कि हेड टैग के अंदर। अब जो तीसरा मेथड आता है वो होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे यूज कर सकते हैं और जो सबसे बेस्ट तरीका वो यही है। अब हमको अगर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखना है तो एक एक्सटर्नली हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। क्या फाइल होगी? स्क्रिप्ट या myscript.js। तो एक्सटेंशन जो जावास्क्रिप्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है वो है .js। ठीक है। तो हम लोग को अगर कोई भी नाम लिखना होगा हम लोग लिखेंगे myscript.js। तो .js क्या है कि ये एक्सटेंशन है मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल की। तो अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल बन रही है तो .js होगी। ठीक है। तो myscript.js हो गई। अब यहाँ पे हम लोग अपना JS का कोड लिखेंगे पूरा। यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट टैग नहीं आएगा, हम लोग JS का यहाँ पे कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे console.log और यहाँ पे दिस इज एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब index.html पे चलेंगे। इसको लिंक कैसे करना है? लिंक करना है एंड में, बॉडी के एंड में हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। ठीक है। तो एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और इस स्क्रिप्ट टैग में हम लोग जो पैरामीटर देंगे या फिर एट्रीब्यूट देंगे वो सोर्स एट्रीब्यूट होगा। सोर्स क्या कहता है? सोर्स कहता है कि किसको ये लिंक करेगा, कौन सी एक फाइल को लिंक करेगा। SRC एट्रीब्यूट क्या बताता है? द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL ऑफ एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। तो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट की URL जब हम लोग SRC क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाएगा। बस हमको यहाँ पे क्या करना है, अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम प्रोवाइड करना है, यानी myscript.js। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि जितनी भी जावास्क्रिप्ट की कोड थी, ये जो भी पूरा हम लोग यहाँ पे कोड लिख रहे थे, ये पूरा स्क्रिप्ट के अंदर है जैसे हम लोग पहले लिखते थे। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग ने काफी बाइफिकेशन कर दिया और जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो अलग से मेरी फाइल पे स्टोर है, तो रीडेबिलिटी अच्छी हो गई। index.html मेरा बल्कि नहीं बना, एक लाइन पे मेरा ये बता दिया कि इस फाइल को जाओ
जब ये फाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे या जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे सारा कोड देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का जो एक साथ लिखा हुआ है। तो ये 3 तरीके थे और सबसे बेस्ट तरीका ये था कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बना दिया जाए और हम लोग बाकी सारी चीज़ें इसी के अंदर रखते हैं। तो जैसा हमने समझा कि भाई सेपरेट फाइल बनाओ, .js एक्सटेंशन होती है HTML में, स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं और सोर्स एट्रीब्यूट प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल और उसका URL प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने सीखा कि VS कोड पे कैसे जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पे और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स देखेंगे कैसे हम लोग आउटपुट्स के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और ताकि और लोगों को भी ये बेनिफिट हो। और नेक्स्ट लेक्चर्स बहुत जल्दी आएंगे, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।